ये चीज़ है। जी, हम नॉर्मली क्या करते हैं 40 मिनट्स के 3 लेक्चर्स रख लेते होते हैं, 3 डेमोज़। तो इस दफ़ा हमने सोचा है कि 3 की बजाय 1 डेमो किया जाए और टाइम जो है वो डबल दे दिया जाए। और उसी में लोगों को 1 दिन के बाद ही फैसला करने का मौका मिल जाए, वरना क्या होता है कि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है। उसके बाद फिर कुछ लोगों का ज़हन बनता है, कुछ का नहीं बनता और बंदे की 100 मजबूरियाँ भी होती हैं। तो जो भी देखें मजबूरी, उलझन, परेशानी हो आप हमारे साथ शेयर करें, डिस्कस करें। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कोई दिक्कत परेशानी होती है, लेकिन शेयर करते हुए शर्मा रहे होते हैं। लेकिन आप भी प्रोफेशनल हैं, हम भी प्रोफेशनल हैं, तो चीज़ों को हम भी अंडरस्टैंड करते हैं, आपने भी करना है, ठीक है? अब तरीकाकार ये है कि हर टॉपिक का पहले कुछ थोड़ा बहुत आपको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाएगा, जितना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा नहीं, एक्सेसिव नहीं। उसके बाद फिर उसके हवाले से थोड़ी-सी प्रैक्टिस की जाएगी एक्सेल पे। फिर आपको खुद भी कुछ सिनेरियोज़ दिए जाएँगे, इलस्ट्रेशंस दी जाएँगी, कुछ केस स्टडीज़ दी जाएँगी कि आप अपने जो है ना घर में इसको एज़ एन असाइनमेंट सॉल्व करें एक्सेल पे। फिर उसके बाद आपको पोर्टल पे वही चीज़ें प्रैक्टिकली करवाई जाएँगी और कोशिश करेंगे कि हर हेड ऑफ इनकम की कोई आपको एक रिटर्न प्रैक्टिकली भी करवा दी जाए, ताकि आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो इन फ्यूचर। कभी आप खुद कर रहे हो तो फिर कोई जो है वो जिसे कहते हैं ना एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस ना करने पड़े। अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे आपके सामने लिखा हुआ कुछ आ रहा है, इसको देख लें हमने क्या स्टार्ट करना है। हम इनकम टैक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनकम टैक्स में मेनली 5 हेड्स हैं। हेड्स का मतलब ये है कि सोर्सेज कौन कौन से इनकम की। जो पहला और फेमस सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। ये दो लोगों के दरमियान एक रिलेशनशिप है, जिसमें एक शख्स जो कि एम्प्लॉय होता है वो अपनी सर्विसेज दे रहा है और उसकी अगेंस्ट, उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको एक शख्स उसकी सैलरी दे रहा है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, ठीक है, जो भी डिसाइड हुआ वो बेनिफिट्स दे रहा है। बेनिफिट्स जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट्स भी हो सकते हैं, मतलब कैश में भी हो सकते हैं, और नॉन कैश बेनिफिट्स जिनको हम बेनिफिट्स इन काइंड बोलते हैं, बेनिफिट्स इन काइंड वो भी हो सकते हैं। तो वो आप सब कुछ जो रिसीव करते हैं, अलाउंसेस हैं, एक्सपेंडिचर रीइंबर्समेंट है, परक्विजिट्स हैं, उसके अलावा टर्मिनेशन बेनिफिट्स हैं, वो सब आपकी सैलरी का पार्ट होते हैं। आप अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी से, अपने ऑनर से, ये है ना वो सब्सटीट्यूट वर्ड्स हैं, ऑल्टरनेट वर्ड्स हैं। जब मैं एम्प्लॉयर बोलूँ, कंपनी बोलूँ, ओनर बोलूँ, तो आपने मतलब एक ही लेना कि जिसको हम सर्विसेज दे रहे हैं अपनी प्री डिटरमिन्ड या प्री डिसाइडेड बेसिस पे, वो हमारे लिए एम्प्लॉयर है या क्या है, फिर ऑनर है, या वो हमारी कंपनी हो सकती है जिसमें हम जॉब कर रहे हैं। सर देखिएगा, एक दोस्त कह रहे हैं कि लिंक ओपन नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल उनका इंटरनेट कनेक्शन वीक होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते होते हैं बिजनेस को। बिजनेस बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। हेड सैलरी और बिजनेस की रिटर्न सीखने में लोग सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। और हालांकि नीचे वाली चीज़ें आसान है, वो भी सीख ही लेनी चाहिए लगे हाथ जब आप स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसमें लोग क्या है, थोड़े से ढीले हो जाते हैं जैसे हम वो स्टार्ट करते हैं। इसलिए अब मैं सैलरी के बाद बिजनेस नहीं पढ़ाता। ये मेरी पुरानी जो है वो रूटीन थी कि मैं सैलरी के फौरन बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस पे आ जाता था, जिसमें हम ट्रेडिंग बिजनेस को देखते थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को देखते थे, सर्विसेज से रिलेटेड बिजनेस को देखते थे, उनकी विद होल्डिंग को देखते थे, उनके जनाब प्रॉफिट एंड लॉस को, बैलेंस शीट को, हर चीज को, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, तुम अब मैं एफडीआर की जो है ना सीक्वेंस उसका, उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ कि सैलरी के बाद हम प्रॉपर्टी पे आए। प्रॉपर्टी या आपके जो है वो रेंटल्स को डील करते हैं ये हेड, आपके रेंटल्स को। सर ये इस दोस्त की रिक्वेस्ट आ रही है, मैंने इनको अलाउ भी कर दिया, लेकिन ये ज्वाइन नहीं हो पा रहे वीक कनेक्शन की वजह से। इनको बता दें आप, ये हसान है मेरे ख्याल, ये हसन। प्रॉपर्टी में हम रेंटल्स को डील करते हैं, उसके अलावा
जो आपने प्रॉपर्टी रेंट आउट करते हुए सिक्योरिटी रिसीव की होती है, वो भी रेंटल्स का पार्ट होती है। फिर उसके बाद आप जो है वो उसकी जो डिडक्शंस का सिनेरियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपके पास अगर मोर देन 4 मिलियन अगर रेंट आ रहा है, कब, एनुअली, तो फिर आपको डिडक्शंस अलाउ कर दी जाती हैं, खर्चे अलाउ कर दिए जाते हैं। कौन कौन से खर्चे होते हैं जी? प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टैक्सेस हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रेंट कलेक्शन एक्सपेंडिचर्स हैं, या आपने वो जो प्रॉपर्टी खरीदी है या इनको कंस्ट्रक्ट की है, उसके लिए कोई बैंक से लोन लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट है, ये सारी चीजें, या फिर रेंट जो कलेक्ट नहीं हो पाया। फिर उसके बाद खैर आगे चलते हैं, कैपिटल गेन्स, जिसमें आपकी लैंड, बिल्डिंग और मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उनके गेन्स और लॉसेस को देखा जाता है। और इस हेड का जो एक्चुअल नेम है वो है कैपिटल एसेट्स, लेकिन क्योंकि हमारे हाँ फेमस ये इसी नाम से है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इसलिए मैंने भी वही नाम रखा हुआ। आगे देखिएगा जी। हाँ, अब एक बात मैंने की, आपके पास कोई शेयर्स हैं, कोई सिक्योरिटीज हैं, आपने उस परचेज की, उसके बाद आपको उसमें कुछ प्रॉफिट नजर आया, आपने अच्छा मार्जिन रख के सेल कर दी, तो उसके ऊपर जो गेन आया वो कैपिटल गेन। लेकिन अगर आपने एक किसी कंपनी के शेयर्स खरीद के रखे हुए और उस पे आप डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, रिटर्न रिसीव कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर क्या होता है? फिर आप उसको अदर सोर्स इनकम कहते हैं। अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव कर रहे हैं बैंक से, इंटरेस्ट, वो आपका अदर सोर्स इनकम है। आप किसी से कोई रॉयल्टी इनकम रिसीव कर रहे हैं, वो अदर सोर्स इनकम है। ठीक है जी। उसके बाद आपका एक GR होता है, ग्राउंड रेंट, वो रिसीव कर रहे हैं, वो अदर सोर्स इनकम है। ये सारी चीजें कहाँ पे आती है? हाँ, एक और चीज, अगर आपने किसी से लोन लोन लिया है, कोई गिफ्ट में कोई चीज ली है और वो ले ली कैश में, तो FBR उसको भी आपकी इनकम कंसिडर करता है। अब ये पांचों हेड से आपने जो इनकम कमाई है ना, वो कहता है जी टोटल इनकम क्या होती है किसी पर्सन की। पर्सन कौन होता है टैक्स की नजर में? पर्सन कौन है? ये देखिएगा, जरा तवज्जो रखिएगा। इंडिविजुअल है, आप और मैं। AOP है, पार्टनरशिप, और कंपनी। जब इंडिविजुअल का वर्ड आ जाएगा तो उससे मुराद ये तीनों होंगे। वो कहता है किसी भी, जहाँ पे पर्सन का वर्ड आएगा ये तीनों मुराद होंगे। वो कह रहा है किसी भी पर्सन की टोटल इनकम फॉर द ईयर। ठीक है, कौन सा ईयर? टैक्स ईयर। वो कब से स्टार्ट होता है? 1 जुलाई to 30th जून। ये पूरा जो टाइम स्पैन है ये क्या है? ये एक टैक्स ईयर। वो कहता है कि टोटल इनकम क्या होती है कि किसी बंदे की पूरे साल में, शैल बी सम ऑफ द पर्सन इनकम अंडर ऑल हेड्स ऑफ इनकम, कि इन तमाम हेड से जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं, जो आपको इनकम रिसीव हो रही है, एंड द पर्सन इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। और उसके अलावा आपकी एग्जेम्प्ट इनकम जैसे फॉरेन सोर्स इनकम है, और एग्रीकल्चर जो है ना, उससे कोई इनकम आ रही है, एग्रीकल्चरल इनकम, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट इनकम होती है। अब FBR जो जब कैलकुलेशन करता है तो वो टैक्सेबल इनकम में उसको कंसीडर नहीं करता एग्जेम्प्ट इनकम को। ठीक है, उसको वो निकाल देता। तो जो आपकी उसके अलावा सारी इनकम होती है ना, उसको टैक्सेबल इनकम कहता है। लेकिन अगर आपके पास कोई अमाउंट मौजूद है जिसको आप डिडक्टेबल अलाउंस कह सकते हैं, अभी बात करते हैं उसके उसके ऊपर भी, तो वो डिडक्टेबल अलाउंस को क्या करता है? टैक्सेबल इनकम में से, आपकी टोटल इनकम में से लेस कर देता है। मैं कहता हूँ मेरे पास सैलरी से इनकम आई कुछ, ठीक है, और कुछ बिजनेस से। ये 11 लाख हो गया, और मैंने कोई जक़ात पे की थी, बल्कि मेरे अकाउंट से डिडक्ट होगी थी अंडर सेक्शन 60, तो मैं उस जक़ात को भी ले लूंगा इसके अंदर। वो होता है मेरे लिए डिडक्टेबल अलाउंस। मैं टोटल इनकम में से डिडक्टेबल अलाउंस लेस कर दूं 200,000 का,
तो मेरे पास जो रिजल्टिंग फिगर आएगा दोस्तों वो होगा टैक्सेबल इनकम। ये 9 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम है, इसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाएगा। और टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन से बढ़ जाए तो फिर एक और सिनेरियो होता है एडवांस किस्म का। 147 एक सेक्शन है, एडवांस टैक्स को डील करता है, आप उसके अंडर आ जाते हैं। और अगर आपका रेवेन्यू या सेल्स 100 मिलियन से एक्सीड कर रही है, आप टर्नओवर टैक्स के अंडर आ जाते हैं, जो कि 113 है सेक्शन। ठीक है, फिर उसके अंदर एक सिनेरियो 113 वाला भी। माइक बंद कर दीजिए दोस्त, एक दोस्त गुफ्तगू कर रहे हैं, हम आपको गुफ्तगू करने से मना नहीं करते, जाहिर सी बात है, साथ साथ लोगों के काम भी है, लेकिन बड़े प्यार से रिक्वेस्ट है माइक बंद करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें जी, अब इसको वक्त आ गया है कि हम थोड़ा सा पोर्टल पे देखें, इधर उधर की बातें ना करें तो बेहतर है। पोर्टल पे जाने से पहले एक बात मैं करता होता हूँ कि हमें सबसे पहले एक काम करना होता है, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जो लोग रजिस्टर्ड होंगे, तो फिर उनको हम सिखाएंगे जीरो से कि आपने रजिस्टर कैसे होना है और फिर ये पोर्टल तक आपने एक्सेस कैसे लेनी है। लेकिन अभी क्योंकि अगर हम रजिस्ट्रेशन के चक्कर में पड़ते हैं तो आज के दिन में खाली रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन कोई बड़ा काम नहीं, कोई टेक्निकल काम नहीं है, वो इवन के एक बंदा अंडर मैट्रिक है वो भी कर सकता है। लेकिन असल काम जो है वो फाइलिंग है, और पैसे फाइलिंग के मिलते हैं। आप रजिस्ट्रेशन के तो लोग देते ही नहीं, कहते हैं वो तो हम खुद भी कर सकते हैं, कई लोग खुद रजिस्ट्रेशन करके हमें काम दे देते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप पोर्टल में पहुंच गए, एक्सेस मिल गई, तो आपने काम क्या करना है, यहाँ से रिटर्न सेलेक्ट करनी। डिक्लेरेशन पे मैं दोबारा आपको ले चलता हूँ। डिक्लेरेशन, ये सबसे ऊपर, ये देखिएगा रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, जहाँ पे ऊपर एरो आपको नजर आ रहा है, उसमें आप सिलेक्ट करेंगे किसको, नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल में क्या है कि मैं सारे सिनेरियोज डिस्कस कर सकता हूँ, अगर मैं खाली सैलरी की ले लूँ तो फिर उसमें बिजनेस इनकम वगैरह कवर नहीं होगी। हजूर हजूर, ये किसी दोस्त के पीछे शोर है। मुबशिर भाई आपके पीछे शोर है। मुबशिर भाई मैं चलें। मैंने जी म्यूट किया आप लोगों को, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो आपको बाद में मौका दिया जाएगा सबको, उस टाइम तक जो है वो सभी दोस्त म्यूट है, क्योंकि फिर ऐसे बात नहीं हो पाएगी। ठीक हो गया जी। चलें, अब यहाँ से सिलेक्ट करते हैं नॉर्मल को, और उसके बाद क्या करेंगे जी, पीरियड सिलेक्ट करेंगे। और सब बंदे अभी भी बड़े इन हो रहे हैं, लेकिन वो इन हो नहीं पा रहे। चलें, आ ही गए, सिलेक्ट कर लिया जी हमने ईयर, और ये खुल गई रिटर्न। अब इसमें देखेंगे कि हमें काम कहाँ से स्टार्ट करना है। हम एक सैलरी ले लेते हैं, लेट से 650,000, एक हमारी बेस एग्जांपल है जो इजी टू अंडरस्टैंड है। कैलकुलेट करते हैं, और साथ में एक टेक्स्ट कार्ड भी ओपन कर लेते हैं कि जिसके ऊपर हम देखते रहें कि ये कैलकुलेशन किन बेसिस पे हुई है। चलें, अब मैंने 650 लिया है, अब 650 के ऊपर देखते हैं कि टैक्स कितना बना है। कंप्यूटेशंस पे जाएंगे, मैं सब कुछ बंद करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, मैंने सैलरी में ये कैलकुलेट
का बटन दबाया, उसके बाद ये आप ऑप्शन ओपन करेंगे, अनलॉक करेंगे, टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स लेफ्ट साइड पे, इसको मैंने क्लिक किया तो इसमें एक लास्ट ऑप्शन आई कंप्यूटेशंस की, इसको मैंने क्लिक किया। बड़ी तवज्जो रखनी पड़ेगी। और देखें उसने 2500 रुपीज़ आपकी टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स लगा दिया। देखिए वो कहता है टैक्सेबल इनकम कितनी है, गौर कीजिएगा, टैक्सेबल इनकम 650,000, उसके ऊपर उसने टैक्स कितना इम्पोज किया, 2500 रुपीज़ कि ये आपको पे करने। लेकिन सैलरी में ये है कि नॉर्मली पहले कटा होता है, वो मैं अभी डिस्कशन बाद में उसकी तरफ आऊंगा। अब मैं इसके साथ बिजनेस इनकम को भी ऐड कर लूँ। ये थर्ड ऑप्शन है इस पोर्टल में बिजनेस की। मैं कहता हूँ मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, लेकिन नहीं नहीं, बिजनेस में आने से पहले आपको दिखा दें सैलरी के ऊपर। हाँ, 2500 कैलकुलेट कैसे हो, चलें जरा चलते। 650 की आपकी इनकम थी, तो देखिएगा ये सैलरी को डील कर रहा है सेक्शन 149 सैलरी अप टू 600,000 जीरो, 6 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, जीरो। और 6 से जब आप ऊपर जाते हैं, एक्सीड करते हैं 1.2 मिलियन तक, 12 लाख रुपए तक, तो वो कहते हैं जितनी अमाउंट 6 लाख से ऊपर है, क्योंकि 6 लाख तक तो माफी है, 6 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट है उसके ऊपर 5%। तो देखें 6 लाख को तो हम भूल जाएं क्योंकि इसके ऊपर जीरो। अब 6 से ऊपर जितनी अमाउंट है वो 50 है, इसके ऊपर 5%, 5 डिवाइडेड बाय 100, 0.05 या 0.05, जो आप इसको कहना चाहें, मल्टीप्लाई करेंगे जब 50,000 के साथ, तो ये बनेगा 2500, 2500 रुपये। आप खुद करके भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो वो कह रहा है कि आपका सैलरी के ऊपर जो टैक्स बनता है ना दोस्तों, वो 2500 रुपये है। 2500 इज योर पेबल। अब हमारे सिस्टम ने भी यही कैलकुलेट किया, हमने सीखा भी कि ये जो है वो कैलकुलेट कैसे हो। सीखना इसलिए ज़रूरी है कि हमसे क्लाइंट पूछ सकता है ये टैक्स मेरा इतना कैसे बना, हमसे, हम अगर जो है वो जॉब कर रहे हैं, हमारा सीनियर, हमारा बॉस, ठीक है, वो पूछ सकता है कि ये कैसे हुआ है। अब हम उसको ये तो नहीं कहेंगे कि ये तो एफबीआर का पोर्टल है, आईआरएस उसने खुद कैलकुलेट किया, तो जनाबे मन मुझे नहीं पता ये कैसे कैलकुलेट हुआ। वो फिर कहेंगे ठीक है जी, हमारी आज से जो सेटलमेंट है, जो पैसे वैसे का हिसाब है, वो ये एफबीआर के पोर्टल आईआरएस के साथ होगा, आपके साथ हमारी बात ही नहीं, आप घर जाएं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है। जो लोग जॉब होल्डर्स हैं वो भी इस चीज़ की नज़ाकत को समझते हैं, और जो कंसल्टेंट्स हैं या बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं उनको भी बखूबी अंदाजा है। अब आ जाते हैं जी बिजनेस की तरफ। सैलरी में बिजनेस इनकम ऐड करेंगे और आप देखेंगे टैक्स कितना बड़ा जंप लेगा। बिजनेस में मैं आया हूँ, मैं कहता हूँ मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं क्योंकि एक कंसल्टेंट हूँ, मैं खुद को ही कंसिडर कर लेता हूँ कि मैं सर्विसेज देता हूँ अपनी, और उसके अगेंस्ट पैसे वसूल करता हूँ अदर रेवेन्यूज में आगे। इधर मैं कहता हूँ जी मेरी फी है टेक्निकल और प्रोफेशनल सर्विसेज की, वो है जी 350,000 पर एनम। मैं एग्जांपल ये वाली इसलिए ले रहा हूँ कि 1 मिलियन का फिगर आए, वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। कैलकुलेट करेंगे तो देखिएगा टोटल इनकम अब 1 मिलियन हो चुकी होगी टैक्सेबल इनकम। ये देखिए वो कहता है जी 650, यू हैव derived 650 from your employer and 350 from business। और ये जब एक्यूमुलेट हो गया, टोटल हो गया, तो ये 1 मिलियन बन गया 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए के ऊपर देखें उसने टैक्स कितना बना दिया, 50,000, कहाँ 2500 रुपया था, उसने 5,000 नहीं किया, उसने 50,000 रुपये कर दिया, काम खराब हो गया। अब ये 50,000 कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये समझने के लिए चलते हैं इधर। और साथ में मेरा ख्याल है हमें एक्सेल भी खोलना पड़ेगा, हो सकता है कुछ दोस्त समझ ना पाए इस चीज़ को।
अब एक बात उतनी देर ये पढ़ लें, वो कह रहे हैं ये सेक्शन तब एप्लीकेबल है वेयर सैलरी इनकम एक्सीड्स 75% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम है 1 मिलियन, और वो कह रहे हैं अगर सैलरी इनकम इसका 75% से ज्यादा है तो फिर ये रेट्स अप्लाई होंगे। अब सैलरी इनकम है 650,000, तो कोई बंदा बता सकता है कि सैलरी का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है? वो 65%। तो इसलिए ये रेट्स अब अप्लाई नहीं होंगे टोटल इनकम के ऊपर। अब कोई नए रेट तलाशने होंगे, खोजने होंगे। 650,000 इज योर सैलरी इनकम एंड 1 मिलियन इज योर टोटल टैक्सेबल इनकम। और सैलरी इनकम उसका कितने परसेंट बनती है? सादा अल्फाज में कितने परसेंट टोटल इनकम का या टोटल टैक्सेबल इनकम का सैलरी बनती है? तो वो 65 बनती है। लेकिन वो कहता है कि आपकी सैलरी अगर 75% से ज्यादा हो, मतलब ये फिगर होता 760, लेट से 75% से ऊपर हो जाता, कितना बन जाता है ये? 76%। तो फिर ये रेट्स अप्लाई हो जाते हैं सबके ऊपर। टोटल कितनी इनकम के ऊपर? टोटल 1 मिलियन के ऊपर। फिर हम क्या करते? 1 मिलियन देखते, हम क्या करते, 6 लाख तक एग्जाम्प्ट और 5% है 6 लाख से ऊपर, मतलब 4 लाख रुपया जो आ रहा होता है उसका हम क्या ले लेते? 5%। तो हमारी 20,000 लाइबिलिटी बन जाती, लेकिन अब बनी है 50,000। तो इसका मतलब कोई और रेट्स अप्लाई हुए हैं इसके ऊपर। वो कौन से रेट्स हैं उनको चल के देख लेते हैं अभी। अगर किसी दोस्त को समझ ना आए तो आप चैट में पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आपने शर्माना नहीं। ये आपका हक है, आप सीखने आए। सॉरी। देखिएगा वो कहता है रेट्स ऑफ टैक्स फॉर इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड एंड एओपीज। जब आप सैलरी वाले रेट्स अप्लाई नहीं कर पाते तो आपके पास ये रेट्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है जी। इनमें देखें 400,000 तक, 4 लाख रुपए तक एग्जाम्पशन है। जी हाँ सानवी, मैं करता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ। मैं अभी एक्सेल पे रिपीट करूंगा सारी ना। वो कहता है कि जब आपकी सैलरी टैक्सेबल इनकम का 75% से कम हो, जैसे कि हमारे केस में 65% है टैक्सेबल इनकम का, तो हमें कोई नए रेट्स जो है ना ढूंढने पड़ेंगे। हमने ढूंढ लिए, हमने ढूंढ निकाले। वो कहता है कि नए रेट्स जो है ना, इसमें 400 तक तो जीरो है टैक्स, 400 से 600 तक ये सिनेरियो है, और 600 से 1200 तक मतलब 6 लाख से 12 लाख तक ये सिनेरियो। अब हम हैं 1 मिलियन। आप ये बताइए कि हम फर्स्ट में फॉल कर रहे हैं, सेकंड में, थर्ड में? दो तीन दोस्त मुझे चैट में बता दें ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए। हम फर्स्ट में फॉल करेंगे, हम सेकंड में करेंगे, हम थर्ड में करेंगे? जी समील भाई ने बताया वी वुड फॉल इन थर्ड। तो जी हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड में वो कहता है कि 600 तक आपका 10,000 रुपये, इसलिए आप 600 को भूल जाए, 10,000 रुपया साइड पे रख लिया, मैंने रख लिया, यहाँ पे लिख लिया 10,000। अब 600 से ऊपर की बात है। 600 से ऊपर जो है वो 400,000 है, 4 लाख रुपए। उसके ऊपर वो क्या कहते हैं? 10%। तो 4 लाख का मैं नीचे वर्किंग में, वर्किंग 400,000 का 10% ले लूं, कितना बनता है? 40,000। अब वो 40 इसके अंदर ऐड हो जाएगा 10,000 के अंदर। तो मेरा टोटल टैक्स कितना बना जी? 50,000। ठीक है। मेरा ख्याल है काफी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई नहीं समझा तो मैं उसके लिए, उसकी आसानी के लिए कोई और रास्ता इख्तियार करते हैं, क्योंकि हमारा काम है समझाना। जब तक सब नहीं समझेंगे मेरी तसल्ली भी नहीं होगी। जी कितने लोगों को समझ आई?
कि ये 50,000 का टैक्स कैसे बना था। जी मेरे भाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ऑल दो मैं आज कोई ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, तबीयत ऐसी है। मैंने कल सेकंड डोज लगवाई है वैक्सीन की, वो मुझे थोड़ी सी जो है ना तंग कर रही है। मेरे एक दोस्त ने हैंड रेज किया, हम उनको मौका देते हैं। मैं दोस्त आपका, मैं आपको ऑप्शन दूंगा अनम्यूट की, आपके पास अनम्यूट आएगा तो आपने जो है ना वो उसको सेलेक्ट करना है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, पहले हमारी सर सैलरी जो थी सर वो सिक्स जी जी 50 थी। तो सर जी जब जी। हमारी जो अदर इनकम है सर वो तो हमारे 350 है। तो इसके ऊपर जो सैलरी पहले हमारा कोई टैक्स नहीं था, अभी टैक्स इतना बड़ा है तो वो क्यों, पहले तो टैक्स नहीं था, इसने टोटल टोटल सैलरी पे टैक्स क्यों लगवाया है? क्योंकि सैलरी वाली पे हाँ तो टैक्स जीरो था, अभी 350 है, बिल्कुल। उस पे फिफ्टी नहीं थाउजेंड नहीं, बन गया। सैलरी पे भी जीरो नहीं था, सैलरी पे था 2500 सिर्फ। जी सर वो तो बिल्कुल कम टैक्स था ना, लेकिन हाँ अभी बिल्कुल। 350 है हमारा अदर इनकम से, इतना टैक्स उसने सर क्यों बना दिया? तो ये एफबीआर का जुल्म है, ठीक है। ये उसने रेट्स को इस तरीके से डिफाइन किया, वो कहता है, देखिए उसने साफ साफ आपको एक फॉर्मूला दे दिया कि अगर आपकी सैलरी इनकम टोटल जी इनकम का 75% से कम है तो फिर आपको यही रेट्स अप्लाई करनी है। अब सिस्टम अप्लाई कर देगा, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, आपने देखा है ना, लेकिन मैंने आपको सिर्फ समझाया है जी कि वो किस तरीके से करता है। हमारी मजबूरी जी ये है कि हमें उसको फॉलो करना है, उसने जो बना दिया जी वो हमें पे करना पड़ेगा। अब इसमें लोग क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ सिनेरियो जी हो रहा हो ना, मैं आपका उसको जी आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दे दूंगा अभी। ये देखिएगा, मेरे एक स्टूडेंट ने पिछले दिनों ही शिकवा किया इस चीज़ का कि मेरे पास एक क्लाइंट का काम आया और वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही सिनेरियो था। कहता कि सर ये हो गया काम, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल पे आज जरा ज्यादा तवज्जो दी है, वरना मैं इस पे इतना टाइम नहीं लगाता होता। दो तीन लोगों की क्यूरीज आई इस हवाले से कि सर वो सैलरी उसकी काफी ज्यादा है, मैंने थोड़ी सी बिजनेस इनकम ऐड की है तो वो इतना टैक्स बना दिया उसने। तो मैंने उनको फिर यही बताया कि आप कोशिश करें इसमें, इसका थोड़ा सा ना इस मिक्सचर को, जो आपने मिक्सचर बनाया है ना, इसको थोड़ा चेंज करें। आप क्या करें, जी आप कोशिश करें कि सैलरी इनकम को तो आप नहीं छेड़ सकते, ठीक है, उस पर टैक्स एट सोर्स कटा होता है विद होल्डिंग। आप बिजनेस इनकम को थोड़ा कम करें। अच्छा जी, उन्होंने कहा ठीक है। मैं कहा आप सैलरी इनकम को उसका टोटल टैक्सेबल इनकम का 75% से ज्यादा करें। अब देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी देखते हैं। अब ये 40 हो गया, अभी भी रेट्स इसका मतलब वही अप्लाई हो रहे हैं। एक मिनट एक्सेल पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हमारा काम बनता है। अब मेरे पास सैलरी है, कितनी है जी, 650। मेरे पास बिजनेस इनकम है और मैं कहता हूँ कि वो है 200,000। अब आप इसके जो है ना वो प्रोपोर्शन चेक करें सैलरी का। ये टोटल कितना बन गया, 850, ठीक है। टोटल कितना बन गया दोनों का करें तो 850 लिख भी देते हैं। टोटल 850 इज योर टोटल टैक्सेबल इनकम। टी आई, मैं ज़रा आदत से मजबूर हूँ, एब्रीविएशंस यूज़ करना मेरी आदत है, आप फेमिलियर हो जाएंगे इस आदत से। तो आप सैलरी को डिवाइड करें इससे और देखें कितने परसेंट बनती है। ये बन रही है जी 80%। ये क्या बन रही है, 80%। और जब हमने इसको 250 किया है पोर्टल में, तो फिर कितनी बन रही है सैलरी, फिर 70% बन रही है। तो इसका मतलब फिर वही रेट्स अप्लाई होते रहेंगे जो हायर रेट्स हैं। जब इसको 200 कर देंगे तो फिर जान छूट जाएगी। अब करके देखते हैं उसमें 200।
ये देखिएगा सडनली पहले 9 लाख पे 40,000 बन रहा था, अब 850 पे 12,500 आ गया। जी उस्मान भाई, देखा आपने फर्क? ये फर्क देखिए, ये फर्क क्यों आया? क्योंकि अब आपकी सैलरी इनकम जो है ना, वो मैंने आपको अभी उधर ही रखा हुआ। मैं एक मिनट एक्सेल पे से आपको हटा के पोर्टल पे ले चलूँ, एक मिनट यहाँ पे दोबारा करके दिखा दूँ। मैं गलती से एक्सेल ही आपके सामने रखा। जब 250 था ना ये, तो देखिएगा आपका टैक्स बन रहा था 40,000, क्योंकि सैलरी इनकम जो थी वो 75% से कम थी। ये देखें 40। जब आपने इसको किया 2 लाख, सिर्फ 50,000 रुपये कम किया, और टैक्स में देखिए कितनी रिडक्शन आपको नजर आएगी। देखिएगा जी, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। अब 12,500 आ गया। वो क्यों आया? अब वो देखते हैं। अब उसने कौन से रेट्स अप्लाई किए? 8 लाख रुपए के ऊपर अब उसने ये अप्लाई की। वो कहते हैं 6 लाख रुपए तक 5%, ओ 6 लाख तक जीरो। उसके बाद कहता है जी 6 लाख से ऊपर जो अमाउंट जा रही है उसका 5%। ठीक है। अब इसको बस आपने हमेशा नजर में रखना है कि सैलरी शुड बी मोर देन 75% ऑफ टोटल टैक्सेबल इनकम। अगर वो 75% से कम है तो रेट्स आपके ऊपर हायर अप्लाई होंगे, और जब हायर अप्लाई होंगे तो फिर जो सिस्टम कैलकुलेट करेगा, अगर आप टैक्स एवेजन नहीं करते, टैक्स में दो कॉन्सेप्ट्स हैं, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स एवेजन। एवेजन इज इलीगल, उस पर सजाएं हैं, पेनल्टीज हैं अगर आप पकड़े जाते हैं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स चोरी होती है, फ्रॉड होता है कि आपकी इनकम ज्यादा बनती है, आप सीधी सीधी कम लिख लें। एक होता है टैक्स नॉलेज यूज करके अपना टैक्स अवॉइड करना, उसको टैक्स अवॉइडेंस बोलते हैं। और एंड टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल, टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल। अच्छा, अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। खैर हम ज्यादा इन चीजों में टाइम नहीं लगा सकते। अब मेरी इनकम जो है वो 850 है, तो उसके ऊपर 5% आप लगा के देख लें, 2.5 लाख रुपए के ऊपर। अभी हमारा सेशन एक दफा डिस्कनेक्ट होगा दोस्तों, आप लोगों ने रिकनेक्ट हो जाना इसके साथ फौरन उसी लिंक को यूज करते हुए। उसमें फिर हम बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे जितना ज्यादा आज हम आपको डिलीवर कर सकें उतना कर दें। आप इसका जब करेंगे तो ये 12,500 बनेगा जो सिस्टम ने कैलकुलेट किया हो, करके देख लीजिएगा। अब मैं इन बातों से थोड़ा सा निकलता हूँ और आगे चलता हूँ। अब मैं कहता हूँ ये 12,500 है ना, मुझे ये भी नहीं पसंद। मैं चाहता हूँ कि ये भी कम हो जाए। तो उसका कोई तरीका है, मैं अपने कंसल्टेंट से मशवरा करता हूँ। वो मुझे मशवरा देता है कि अगर आपके पास कोई डिडक्टेबल अलाउंस है ना, तो फिर आपका टैक्स कम हो सकता है। मैं तो जी, डिडक्टेबल अलाउंस क्या है, उसने मुझे 2-3 एग्जांपल्स दी। मैं क्या, हाँ जी है। मैंने ज़कात कटवाई हुई है, मेरे अकाउंट से ज़कात कट गई थी